नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जमहूर मुफस्सिरीन ने कुरान करीम की आयत मुबारका से अंबिया इकराम के हयात का सबूत पेश किया, तो मानदीन ने वहाँ पे एक हदीस मुबारका ज़िक्र करके मुआरज़ा पेश करने की कोशिश की कि सब्ज़ परिंदों की पोटों में शुहदा की रूहें होंगी और वो जन्नत में सैर करती हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आयत शुहदा की तफसीर मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी है और भी बहुत सारी किताबों में है। तो वो कहते हैं शहीद तो जन्नत में ज़िंदा होते हैं और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा साबित कर रहे हैं। तो इस आयत की तफसीर से साबित होता है कि इल्लियीन में ज़िंदा है, और आप साबित कर रहे हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तल से वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू से। आप इस रोज़ा मुबारका में मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को साबित कर रहे हैं, जबकि हदीस में रूह की हयात साबित हो रही है। बहुत तवज्जो फरमाएं। कुरान करीम ने जिस्मानी हयात का तज़किरा किया है, शुहदा की जिस्मानी हयात को बयान किया है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू, ना कहो उनको जो कत्ल किए गए, शहीद किए गए, उनको तुम मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि यानी जिनको तुम मुर्दा कहते हो, हम अहया वो ज़िंदा हैं। बल अहया यानी वो ज़िंदा हैं, वो जो जिनको मुर्दा कहते वो ज़िंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। कुरान करीम ने अंबिया की और शुहदा की जिस्मानी हयात को बयान किया है कि जो कत्ल हुआ है, जिसे लोग मुर्दा कहते हैं, उसे मुर्दा नहीं कहना, वो ज़िंदा है, लेकिन तुम्हारे शऊर से बाहर है। ज़ाहरी हवास के ज़रिए तुम उस ज़िंदगी को महसूस करना चाहो तो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन है ज़िंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा की रूहानी हयात को बयान किया है कि रूहें जन्नत की सैर करती रहती हैं, जन्नत में घूमती फिरती हैं, जन्नत की सैर करती हैं। हमने तो उसका इनकार ही नहीं किया। इसकी नज़ीर यूँ समझें, कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह इरादा करते हैं ताकि तुमसे लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, ताकि तुमसे गंदगी को दूर कर दें और तुम्हें खूब पाक कर दें। बइत्तिफ़ाक़ मुफस्सिरीन ये आयत मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में है, हजूर की बीवियों के बारे में। हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तिरमिज़ी में मौजूद है कि हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हसनैन करीमैन को चादर में लिया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फ़ाज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, इनसे भी रिज्स को दूर कर दे, अहलन को भी खूब पाक कर दे। दुनिया में 3 ग्रोह बन गए। एक ग्रोह ने कहा कि जिसको कुरान ने अहले बैत कहा हम उसी को अहले बैत मानेंगे, 4 को हम नहीं मानते जिनके बारे में हुजूर की हदीस है। एक तबके ने कहा कि जिनको हुजूर ने अहले बैत कहा हम उनको मानेंगे, दूसरों को नहीं मानते। अहले सुन्नत वल जमात ने कहा नहीं, हम उनको भी अहले बैत मानते हैं जिनको कुरान ने कहा, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात, और हम उनको भी अहले बैत मानते हैं जिनको अल्लाह के नबी ने दुआ करके दाखिल कराया। हजूर की अज़वाज भी आले बैत हैं, हसनैन करीमैन हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा भी आले बैत हैं। एक को लेकर दूसरे का इनकार नहीं किया जा सकता। अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं बिल्कुल इसी तरह आयत शुहदा में अंबिया और शुहदा की जिस्मानी हयात का ज़िक्र है और मुस्तफ़ा के इरशाद में उनकी रूहानी हयात का ज़िक्र है। हम जिस्मानी हयात के भी कायल हैं, हम रूहानी हयात के भी कायल हैं। इस पे एक बड़ी अहम सी बात तफसीर बज़ावी में वला तक़ूलू लिमन युक़तल के तहत लिखा है, उसका मफ़हूम और ख़ुलासा ये है कि अरवाह पर आखरत के अहवाल वारिद होते हैं और वो जिस्म तक पहुँचते हैं। अरवाह पर वारिद होकर जिस्म तक पहुँचते हैं, ये तफसीर बज़ावी में बात लिखी हुई है। हमने रूहानी हयात भी मानी, हमने जिस्मानी हयात भी मानी, हमने उनका आपस में दोनों का ताल्लुक़ भी माना। इस ये हदीस को लेकर कुरान की आयत का इनकार नहीं किया जा सकता और कुरान की आयत की वजह से हदीस मुबारकों को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।